So we are going to start another video which is on Hausdorff spaces. Hausdorff spaces को ना commonly known as T2 spaces. इसको T2 स्पेस भी किया कहा जाता है. सो आई होप कि आपको पता हो स्पेसेस क्या होते हैं और T1 स्पेस पर हम देख कर आए होंगे वीडियो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कोई भी स्पेस हाउसडॉर्फ स्पेस कब होगी? अगर पहली बात ये कि इट शुड बी टोपोलॉजिकल स्पेसेस. पहले वो टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, उसके बाद वो टोपोलॉजिकल स्पेस कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स को, कुछ एक खास एग्जाम को इनफैक्ट सेटिस्फाई करेगा, तो वो हमारे पास T2 स्पेस बन जाएगी या हाउसडॉर्फ स्पेस बन जाएगी. देखो किस तरह. अगर एक्स स्टार मेरे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन इट इज T2 या फिर हाउसडॉर्फ इफ एंड ओनली इफ अगर मैं स्पेस में से दो पॉइंट उठाऊं, लेट्स से एक्स एंड वाई. मैंने ये अपनी टोपोलॉजिकल स्पेस से दो पॉइंट उठाए और इसमें एक कंडीशन है कि एक्स और वाई दो अलग अलग पॉइंट है, मतलब डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों अनइक्वल पॉइंट्स हैं. ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स उठाए अपने स्पेस से. और देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स G एंड H, ओपन सेट सच दैट ये जो मेरा पॉइंट है ना एक्स, वो बिलोंग करेगा मेरे एक ओपन सेट से, बट मेरा दूसरा पॉइंट उस ओपन सेट से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा. सिमिलरली मेरा दूसरा पॉइंट दूसरे ओपन सेट से बिलोंग करेगा, बट पहला पॉइंट दूसरे ओपन सेट से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा. और इसके अलावा द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द ओपन सेट शुड बी एम्प्टी. मतलब अगर पॉइंट्स दो अलग अलग लिए हैं तो ओपन सेट भी अलग अलग हैं. ठीक है, मैं जरा एक येलो से डब्बा बना दूं. ये वेरी सबसे, ये वो कंडीशन है जो डिफरेंशिएट करती है T2 स्पेस को T1 स्पेस से. ठीक है, अगर ग्राफिकली देखते हैं, आपको दिखाते हैं. ये देखो ग्राफिकली किस तरह लिखेंगे. लेट्स से मेरा पूरी का पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस है विच इज एक्स. एक पॉइंट मैंने ये उठाया एक्स, ये मेरा पॉइंट है वाई. ठीक है, अब मैं इन पे ओपन सेट्स ड्रॉ करती हूँ. ये मेरा इस पे एक ओपन सेट है जिस ओपन सेट से ये बिलोंग कर रहा है, ये विच इज जी. और जिस ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है विच इज एच. और आप ग्राफिकली भी देख पा रहे हो कि जी का इंटरसेक्शन एच के साथ एम्प्टी है, जी का इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी है. मतलब मैंने डिस्टिंक्ट ओपन सेट्स लिए और वो दोनों के अंदर से एक एक पॉइंट से बिलोंग करते थे. किसके? टोपोलॉजिकल स्पेस से. अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर से आप पॉइंट उठाओ और वो दो अलग अलग ओपन सेट से बिलोंग करें, उन ओपन सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या बन जाएगी? T2 स्पेस या फिर हाउसडॉर्फ स्पेस. ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको एक हैशटैग डालना है. अगर आप गौर से देखो तो ये सारी कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है T1 स्पेस जैसी. बस एक चीज डिफरेंट है विच इज दिस कंडीशन, कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है. तो अब सोच के बताओ, क्या ये हाउसडॉर्फ स्पेस के सारी कंडीशंस को T1 स्पेस की फुलफिल नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली कर रहे हैं. तो यहाँ से एक पॉइंट लिखने वाला है. पॉइंट लिखने वाला है वो ये है कि पहले ठीक है, हाँ, एवरी T1 स्पेस इज, सो एवरी हाउसडॉर्फ स्पेस इज T1. जो विच इज एवरी हाउसडॉर्फ स्पेस इज T1. मतलब कि अगर मेरे पास T2 स्पेस दी जाए तो वो T1 स्पेस होगी, बाद में T2 स्पेस बनेगी. ठीक है, एवरीबडी यहां तक सबको क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बुक से देख लेते हैं बुक ने क्या लिखा है. सो इधर आ जाओ. ठीक है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज कॉल्ड हाउसडॉर्फ स्पेस. अब कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हाउसडॉर्फ स्पेस बनेगी या हाउसडॉर्फ स्पेस का दूसरा नाम है T2 स्पेस. कब होगी? इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सिम. इस पर्टिकुलर एक्सिम्स को सेटिस्फाई कर दे तो वो भी टोपोलॉजिकल स्पेस क्या बन जाएगी? T2. और क्या है? ईच पेयर ऑफ द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A, B of belongs to our topological space belongs respectively to a disjoint open set. Disjoint open set क्या कह रहे हैं? Disjoint open set. देखो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स मतलब ए और बी भी एक दूसरे के अनइक्वल है, दोनों सेम नहीं है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं मेरी स्पेस से. और ये देखो डिस्टिंक्ट ओपन सेट है उन दोनों का, और इंटरसेक्शन ओपन सेट का वो भी एम्प्टी. आई बात समझ सबको? आई होप कि आपको फील आया वो क्या हाउसडॉर्फ स्पेस है. ठीक है, आज जो हाउसडॉर्फ स्पेस के बारे में बताने की कोशिश करते हैं. इन अदर वर्ड्स देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G एंड H. ओपन सेट, अच्छा ठीक है, ओपन सेट्स, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स G एंड H such that there exist open set G and A such that A belongs to G, B belongs to H and their intersection is empty. We observe that ये बहुत अच्छा ऑब्जर्व आपने किया है. मुझे है कि हाउसडॉर्फ स्पेस इज ऑलवेज T2 स्पेस. हाउसडॉर्फ स्पेस क्या होगी भाई? T2 स्पेस जरूर होगी. ठीक है, हाउसडॉर्फ स्पेस इज T1 स्पेस. चलो ठीक है, अब आज हमारी फर्स्ट एग्जांपल है विच इज दैट शो दैट एवरी मेट्रिक स्पेस इज हाउसडॉर्फ. अगर किसी को याद हो कि पिछला वीडियो देखकर आया हो तो हमने पिछले वीडियो में प्रूव किया था कि एवरी मेट्रिक स्पेस इज T1 स्पेस. और मैंने अभी बताया अगर एवरी मेट्रिक स्पेस T1 स्पेस है तो एवरी मेट्रिक स्पेस इज ऑल्सो T2 स्पेस. मतलब मेट्रिक स्पेस T1 स्पेस भी है और मेट्रिक स्पेस
हाउस स्पेस है। टिल नाउ हमें ये मेट्रिक स्पेस के बारे में पता चला। अब प्रूफ करते हैं। अब देखो किस तरह था, हमें T2 स्पेस बनाना है मेट्रिक स्पेस को। ये मेरा मेट्रिक स्पेस है, एक्स डी लिख लेते हैं बिकॉज आई एम, ये मेट्रिक स्पेस है। मेट्रिक स्पेस है तो 2 पॉइंट्स उठा लेते हैं। आ जाओ, एक पॉइंट मेरा ये एक्स और एक पॉइंट मेरा ये। अब मेट्रिक स्पेस में 2 पॉइंट उठाए हैं तो अब सोच के बताओ इन पॉइंट्स पर क्या बनेगा? ओपन स्फेयर। मैंने ओपन स्फेयर ड्रॉ कर लिया। किस रेडियस का इसका ऐसा ओपन स्फेयर ड्रॉ किया है जिसका सेंटर एक्स है और इसका रेडियस लेट से मैं ले लेती हूँ 1/3 एप्सिलॉन, और इसका सेंटर मेरे पास एक्स है। और इस पर ओपन स्फेयर जो बन रहा है ना, इस पॉइंट पर मेट्रिक स्पेस का ओपन स्फेयर बना है, वो भी इसका भी रेडियस जो मैंने 1/3 एप्सिलॉन ले लिया है और इसका सेंटर एक्स है। अब मैंने 2 पॉइंट उठा लिए मेट्रिक स्पेस के और उन पर अब मुझे सोच के बताना कि अगर ये मेट्रिक स्पेस है तो 2 पॉइंट मैंने लिए हैं तो इट मीन्स कि 2 भी पॉइंट लेंगे उनके दरमियान क्या चीज डिफाइन करूंगी मैं? मेट्रिक स्पेस में क्या होता है? डिस्टेंस का फंक्शन। सो डिस्टेंस का फंक्शन डिफाइन करने लगे। अब लेट्स से कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, जो एक्स एंड वाई है ना उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? वो यकीनन, अच्छा 2 पॉइंट्स के दरमियान मेट्रिक स्पेस के डिस्टेंस हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। का डिस्टेंस होता है खुद ही पॉजिटिव है। तो हम कहते हैं कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो बहुत पॉजिटिव है, तो हम लेट से कि वो एप्सिलॉन है, वो ग्रेटर देन 0। नहीं, ये लेट की है बात, ठीक है। लेट 2 पॉइंट्स के दरमियान मैंने दोनों पॉइंट्स उठाए हैं ना वो मेरे स्पेस से बिलोंग करते हैं, मेट्रिक स्पेस से, ठीक है। डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मेट्रिक स्पेस से बिलोंग करते हैं और उनके दरमियान का डिस्टेंस पॉजिटिव है और मैंने वो लेट कर दिया क्या है? एप्सिलॉन है। अब मैंने उन दोनों पॉइंट्स पर ओपन स्फीयर ड्रॉ किया और मेट्रिक स्पेस का एक थ्योरम लगाने लगे हैं कि एवरी ओपन स्फीयर इज अ ओपन सेट। मैंने इन पर ओपन स्फीयर ड्रॉ किया तो एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, तो यही ओपन सेट होंगे, ओपन सेट्स, ठीक है। एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। और अगर आप देखो अब हम प्रूव ये करने लगे हैं कि ये अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये दोनों ओपन स्फीयर जो मैंने ड्रॉ किए हैं वो डिस्टिंक्ट है, और मतलब कि दोनों ओपन स्फीयर ओपन सेट है और ये दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, इनका इंटरसेक्शन फाई है, तो मैं प्रूव कर दूंगी जो मैंने स्पेस ड्रॉ किया ना वो क्या है? मेट्रिक स्पेस है। मेट्रिक स्पेस क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। आई होप को समझ आ गई हो। अब हम इस तरह करते हैं, प्रूव करते हैं कि सपोज हम कॉन्ट्ररी करते हैं कि है ना जो मेरे इंटरसेक्शन है ना जी और एच का, ये लेट से ये वाला जी सेट है और ये मेरा एच है, ठीक है। अब मैं सपोज हम कॉन्ट्ररी करती हूँ कि जो जी और एच का इंटरसेक्शन है ना वो नॉट फाई है, ठीक है, वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, नॉट एम्प्टी है। तो मैं यहाँ से येलो लेके बाकी पूरा ऊपर करती हूँ। अब लेट करते हैं कि जो पी है ना वो बिलोंग करता है जी इंटरसेक्शन एच से। नॉट एम्प्टी है तो हमने एक पॉइंट उनके इंटरसेक्शन से उठा लिया। अब पॉइंट वो यकीनन यहाँ के बीच में होगा, पॉइंट पी, ठीक है। इंटरसेक्शन से उठाया ना तो यकीन अगर इंटरसेक्शन तो पॉइंट बीच में ही होगा इन दोनों साइड के बिल्कुल बीच में। तो डिस्टेंस अब इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स का डिस्टेंस पी से और यकीनन लेस होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स और पी जो है वो लेस देन होगा 1/3 एप्सिलॉन से। क्यों 1/3 एप्सिलॉन? मेरे ओपन स्फीयर का रेडियस है, उनका डिस्टेंस हमेशा लेस होगा, अगर याद हो किसी को ओपन सेट, ओपन बॉल और ओपन सेट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिमिलरली अब जो मेरा डिस्टेंस है ना अपना इसके साथ वाई के साथ पी का, वो भी डिस्टेंस, वो भी तो डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड पी वो भी लेस देन एप्सिलॉन 1/3 एप्सिलॉन होगा, बिकॉज जो मेरी दूसरी ओपन स्फीयर है उसका ओपन बॉल है उसका भी रेडियस 1/3 एप्सिलॉन है, ठीक है। आई होप को समझ आई हो। अब 2 डिस्टेंस भी आ गए, 2 पॉइंट्स में आने को, अच्छा 3 पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है तो क्या लगाएंगे? सोच के बताना। ट्रायंगुलर इक्वालिटी। आई होप को मैट्रिक्स स्पेस याद हो, ना भूले हो अभी तक। तो ट्रायंगुलर इक्वालिटी लगाते हैं, ट्रायंगुलर इन इक्वालिटी। चलो भाई इन, तो दो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई के दरमियान का डिस्टेंस हमेशा लेस होगा, कम होगा एक्स से पी के डिस्टेंस के प्लस एक्स से वाई के डिस्टेंस, सॉरी वाई से अपना क्या है पी का डिस्टेंस। मेरा डिजिटल से काम नहीं कर रहा, ओके। वाई से पी का डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्स से पाई वाई का डिस्टेंस क्या था? एक्स से वाई का डिस्टेंस था वो लेस था 1/3 एप्सिलॉन के प्लस, और वाई से पी का डिस्टेंस भी 1/3 से लेस था। इन दोनों को ऐड करने से आएगा 2/3 एप्सिलॉन। तो इट मीन्स दैट कि मेरा मेरा जो टी से एक्स से वाई का डिस्टेंस है ना वो लेस आ गया, किसके लेस आ गया? 2/3 एप्सिलॉन से, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया बिकॉज मैंने सपोज किया था कि जो एक्स से वाई का डिस्टेंस है ना वो इज इक्वल एप्सिलॉन के है, लेकिन यहाँ तो लेस देन 2/एप्सिलॉन आ गया, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इट मीन्स कि मैंने सपोज रॉन्ग किया था, और सपोज मैंने ये किया था कि उनका इंटरसेक्शन नॉट फाई है। इट मीन्स कि जो ओपन सेट है ना जी और एच उनका इंटरसेक्शन फाई है। यही बिल्कुल रीजन ऊपर लिखी है, पढ़ के सुनाते हैं बुक पे क्या लिखा है। आजो पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एक्स विद डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हेंस बाय फोर। अच्छा ये मेट्रिक फोर की चौथी प्रॉपर्टी उसकी भी है कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना हमेशा पॉजिटिव होगा। हमने लेट किया था किसके इक्वल एप्सिलॉन के। कंसीडर ओपन स्फीयर। अब मेट्रिक स्पेस के 2 पॉइंट्स हैं तो यकीनन इन पे ओपन स्फीयर बनता होगा, तो हमने 2 ओपन स्फीयर ड्रॉ किए हैं। अब एवरी ओपन स्फीयर इज अ ओपन बॉल, तो उसने उसको जी के 2 ओपन सेट के इक्वल कह लिया, जिसको एक को जी मान लिया दूसरे को
एच मान लिए, और उन दोनों का सेंटर क्या है, ए और बी है। अब हमने क्लेम करना है कि ए, एच और जी क्या है, डिसजॉइंट है। हमने सपोज ऑन कॉन्ट्ररी किया कि भाई ऐसा नहीं है, और हमने उनके इंटरसेक्शन से एक पॉइंट उठाया, उसके एक उस पॉइंट का पी से डिस्टेंस, ए से एक्स से डिस्टेंस, चलो इन्होंने ए भी लिया, मैंने एक्स वाई लिया, तो ए से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, उससे डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, फिर ट्रायंगुलर इनक्वालिटी लगी, और इस बात से हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। ठीक है, और हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिली, तो इस वजह से, इस बात से कॉन्ट्रडिक्शन मिली, इट मीन हमें सपोज रॉन्ग किया था, और एच और वाई जो है, एच और जी वो क्या है, डिसजॉइंट से। तो इट मीन्स मैंने प्रूफ क्या कर दिया, एवरी मेट्रिक स्पेस इज अ हाउस स्पेस। आई होप आपको समझ आएगी, ठीक है। आज जो फिर अगला थ्योरम क्या है, थ्योरम 10.3 भी यही कहता है हमें कि एवरी मेट्रिक स्पेस इज अ हाउस स्पेस। अभी हम टिल नाउ दो चीजें प्रूव कर चुके हैं कि एवरी मेट्रिक स्पेस इज टी1 स्पेस, और अब एवरी मेट्रिक स्पेस है टी2 स्पेस, और एवरी मेट्रिक स्पेस इज अ टी1 स्पेस। इसका प्रूफ भी किया था हमने, बिकॉज फाइनाइट इंटरसेक्शन में वहां पे एक बात लिखी थी कि सिंस फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ अ क्लोज सेट इज क्लोज, और ऐसे करके उसको प्रूव किया था। और यहाँ भी हमने दो पॉइंट उठाकर उस पर ओपन बॉल बनाई, फिर ओपन बॉल से ओपन सेट बनाई, फिर ओपन सेट को नॉन एम्प्टी प्रूव किया और हाउस किया। तो आपने ये दोनों बातें याद रखनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आज नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहती है हमसे। अच्छा ठीक है, कोफेनाइट टोपोलॉजी, मैंने कल बताया था कि कोफेनाइट टोपोलॉजी को, एक सेकंड यहाँ से पेन लेना। कोफेनाइट टोपोलॉजी जो है ना, उसको हम दूसरा नाम होता है टी1 टोपोलॉजी, है ना, कल बताया था ना, कोफेनाइट टोपोलॉजी का दूसरा नाम टी1 टोपोलॉजी होता है। लेकिन अगर मैं कोफेनाइट टोपोलॉजी बनाऊं रियल नंबर लाइन पे, मतलब कोफेनाइट टोपोलॉजी ऑन रियल नंबर लाइन ना, ये हाउस्ड ऑफ नहीं है, नॉट हाउस्ड। क्यों भाई, क्यों नहीं है, अभी देखते हैं। अब ये हाउस्ड ऑफ नहीं है, इसका पहले प्रूफ करते हैं, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ। लेट करते हैं, अगर पहले हम अगर एक्स सॉरी आर टी सी जो है, टीसी मतलब कोफेनाइट टोपोलॉजी नॉट, हमारे पास है हाउस डॉग, लेते हैं नॉट हाउस डॉग, नॉट टी टू लिख लो। हम सपोज ऑन कॉन्ट्ररी करते हैं कि है, प्रूफ करे में सके अच्छे नोट्स भी बन जाए और आप लोगों को समझ भी आ जाए। सपोज ऑन कॉन्ट्ररी दैट, अगर सपोज ऑन कॉन्ट्ररी के जो आर जो क्या है अपना, ये कोफेनाइट टोपोलॉजी है ना, ऑन रियल लाइन ये टी टू है, इस टी टू, इस टी टू, अगर ये टी टू स्पेस है, देन देर एग्जिस्ट ओपन सेट, इसका मतलब ओपन सेट एग्जिस्ट करते हो, देर एग्जिस्ट ओपन सेट्स। लेट्स से कौन सा ओपन सेट है, जी एंड एच, दो ओपन सेट बिलोंग करते होंगे जी एंड एच, सच दैट कि उनका इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, एम्प्टी होगा। अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो यहां से एक बात पता चली है कि यकीनन जो जी है ना, वो बिलोंग करता होगा एच कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, किस तरह, अब समझ आ गई होगी, आई होप, क्या आई हो किस तरह। ये देखो जरा, एक दफा को ग्राफिकली दिखाते हैं। अगर ये देखो, अगर एच ये है, जी सॉरी यहाँ जी आना है, जी ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो ये देखो एच का, अगर जी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये जी सी है, और एच का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये एच सी है। ठीक है, तो जी बिलोंग कर गया ना एच सी से, और एच बिलोंग कर गया ना जी सी से। आई समझ के नहीं आई, आई होप के आई हो, ठीक है। ये सारा पॉइंट है यहाँ से। अब वापस येलो लेते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो एच बिलोंग का, जी बिलोंग कर गया एच कॉम्प्लीमेंट से। लेकिन अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वो वैसे भी, कि जो हमारे पास कोफेनाइट टोपोलॉजी है ना, उसमें वो ओपन सेट्स आते हैं जिनका 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 कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है। अब ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो खुद क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब अगर ये ओपन सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, वो खुद क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये कोफेनाइट टोपोलॉजी है ना। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनफाइनाइट सेट अपने अंदर कंटेन करे, कंटेनमेंट है ना, ये कंटेनमेंट है सबसेट वाली, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनफाइनाइट सेट अपने अंदर फाइनाइट सेट को कंटेन करे। हम्म, आई बात समझ के नहीं, एग्जैक्टली फाइनाइट सेट अपने अंदर इनफाइनाइट सेट को कंटेन नहीं कर सकता, राइट। तो इट इज विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई, विच इज इम्पॉसिबल, हमें एक इम्पॉसिबल सिचुएशन मिल गई, इम्पॉसिबल। सो जो इज नॉट टी टू स्पेस, राइट। ओके, और वैसे भी एक और कॉन्ट्रडिक्शन में यहाँ से मिल रही है, अगर किसी को गौर से देखो, तो अगर ये अगर इसका इंटर, अगर ये क्लोज्ड है, अगर ये, अच्छा हमने कहा था कोफेनाइट टोपोलॉजी में वो ओपन सेट है जिनका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है, तो ये इसका मतलब है एच, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है, इट मीन्स कि एच ओपन हो गया। आई बात समझ के नहीं, एग्जैक्टली exactly. और सॉरी, वो खुद ओपन हो जाएगा, हाँ एग्जैक्टली। ओके ओके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल हमारे पास आ गई है, विच इज दिस। एज प्रीवियसली नोटिस, हमने वाइट लिया हुआ है, ओके यहाँ से। एज प्रीवियसली नोटेड असिक, अच्छा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बिल्कुल ही मालूम है, बता देती हूँ, बहुत ज्यादा। रियल एनालिसिस में क्या था, हमने प्रूफ भी किया था और पढ़ाया भी था मैंने रियल एनालिसिस के लेक्चर में, कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है ना, मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, जिसकी लिमिट फाइनाइट है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जैसे लिमिट
x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जो मेरे पास n अप्रोचेस कर लो, चलो हाँ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और an जो है उसका आंसर l आ जाए, और l कोई फाइनाइट नंबर है। तो ये ऐसा सीक्वेंस कौन, तो an क्या था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये जो l आया ना, ये l ये हमेशा यूनिक था। मतलब किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट थी ना रियल एनालिसिस में, हमेशा यूनिक थी। मतलब एक एक सीक्वेंस की एक ही लिमिट थी, मतलब सीक्वेंस की सारी टर्म एक ही नंबर को अप्रोच कर रही थी। ऐसा नहीं होता दो चार नंबर को अप्रोच कर रही, सिर्फ एक नंबर का, वो हमेशा यूनिक थी, और मैंने प्रूफ भी किया था। लेकिन टोपोलॉजी में कुछ डिफरेंस है। टोपोलॉजी में ऐसा होता है कि जो सीक्वेंस आता है वो एक से ज्यादा पॉइंट्स को भी कन्वर्ज कर सकता है। हमने चैप्टर 5 में भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का ना टॉपिक है, अगर आप लोगों को नहीं याद तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हो, इसके बारे में वहां भी लिखा हुआ है। सो लेकिन ऐसा सीक्वेंस भी, कुछ ऐसे सीक्वेंस भी होंगे टोपोलॉजी में जो सिर्फ एक पॉइंट को कन्वर्ज करते हैं। तो जो ऐसे सीक्वेंस हैं जो सिर्फ एक पॉइंट को कन्वर्ज कर जाए टोपोलॉजी में, अगर एक्स मेरी टोपोलॉजी है उसमें जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आए हैं वो सिर्फ एक पॉइंट को कन्वर्ज करें, कन्वर्जेस टू वन पॉइंट, कन्वर्जेस टू वन पॉइंट, अगर वो सिर्फ एक पॉइंट को कन्वर्ज कर जाए, अगर एक पॉइंट कन्वर्ज करे, तब ये जो एक्स है ना मेरा, वो हाउस ड्रॉप है, एक्स इज हाउस। ये हमें ना किसी भी सीक्वेंस को हाउस ड्रॉप प्रूफ कराने की कंडीशन दी है कि अगर मुझे कुछ बस दिया जाए, मैं देखूं उसकी लिमिट जो है वो, या उसकी लिमिट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और वो एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, ज्यादा पॉइंट पे एग्जिस्ट ना करे, तो मेरा सीक्वेंस हाउस ड्रॉप है। सिमिलरली अब यहाँ से पढ़ लेता था कि आपको ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिले मुझे। एज प्रीवियसली नोटेड, अ सीक्वेंस विच इज दिस ऑफ पॉइंट्स इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक टोपोलॉजिकल स्पेस में मेरे पास जो पॉइंट सीक्वेंस है इन जनरल कन्वर्जेस टू मोर देन वन पॉइंट इन स्पेस। लेकिन रियल एनालिसिस में ऐसा नहीं होता। टोपोलॉजी में ऐसा हो सकता है सीक्वेंस एक से ज्यादा पॉइंट के स्पेस को कन्वर्ज कर जाए, तो एक पॉइंट पे ज्यादा कन्वर्ज करता है टोपोलॉजी में, ये बात याद रखने वाली है। लेकिन दिस कैन नॉट बी हैपन इन हैपन इफ एक्स इज हाउस ड्रॉप। तो ये अगर हमारी स्पेस जो है वो हाउस ड्रॉप हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है इफ एक्स, तो यहाँ पे थ्योरम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इफ एक्स इज अ हाउस ड्रॉप स्पेस, अगर एक्स मेरी कोई हाउस ड्रॉप स्पेस है, then every convergent sequence in hex has a unique limit। और मैथमेटिक्स में यूनिक का मतलब होता है ओनली वन। यही बात सही पॉइंट किया, ठीक है, ये सात सही पॉइंट किया कि उसका लिमिट यूनिक है, ओनली वन। लेकिन लिखा हुआ कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू इन जनरल, इसका मतलब है हर अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट यूनिक है तो जरूरी नहीं हाउस ड्रॉप हो, मतलब कन्वर्स की बात है। आई होप आपको समझ आई हो। द कन्वर्स ऑफ द above theorem is not true in general, we add additional conditions, इसमें कुछ और कंडीशन ऐड है। अगर किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट ए सिर्फ एक ही हो, उस पर कुछ एडिशनल कंडीशंस लगेंगी तो वो हाउस ड्रॉप होगी। आई होप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, हाउस ड्रॉप के बारे में। जो हाउस ड्रॉप के बारे में और बातें पता चलती हैं। अच्छा, नोशन ऑफ द सीक्वेंस हैज बीन जनरलाइज्ड टू अ नेट, मतलब सीक्वेंस के लिए ना उन्होंने नए नए नोशंस आते हैं। नोशन क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीके, तो मतलब उसके नए नए नाम और एवरीथिंग। तो मॉरिस स्मिथ जो सीक्वेंस है उसको बहुत खूबसूरत है, जिसे कहते हैं नेट और या फिर फिल्टर कहते हैं। सीक्वेंस को नेट और फिल्टर कहते हैं। तो याद रखना, मैंने बताया था कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करे और सिर्फ एक पॉइंट को करे तो वो हाउस ड्रॉप है। इसी तरह अगर एक सीक्वेंस इसके दूसरे नाम, एक नए तरह का सीक्वेंस है जिसको आप कहा जाए, किसको आप कहते हो, एक सेकंड यहाँ से ले लेते हैं पेन के। अगर सीक्वेंस इसके दूसरे नाम ही नेट है और फिल्टर है, इसका मतलब है फिर नेट और फिल्टर की भी अगर एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्जेस टू वन पॉइंट, तो ही जो मेरी एक्स है वो क्या होगा, T2 स्पेस होगा। ये बात सारे पॉइंट किया, आगे ऊपर से पढ़ लेते हैं। इफ एक्स इज, अच्छा वाइट लिया हुआ है सॉरी, इफ एक्स इज हाउस टू स्पेस इफ एंड ओनली इफ एवरी कन्वर्जेंट नेट भी क्या है, सीक्वेंस इज इन एक्स हैज यूनिक लिमिट। Similarly, X is a Hausdorff space if and only if every convergent filter in X has a unique limit. And the definition of the net and filter and the proof of the above theorem lies beyond the concept, the scope of this book. ठीक है, आई होप आपको समझ आई हो। नाउ अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और बुक से रीड करते हैं बुक पर क्या लिखा है। तो ये हमारी बुक है, सॉल्व एक्सरसाइज है, इसमें देखते हैं क्या लिखा, हाउस ऑफ स्पेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमको देखते हैं। अच्छा, अभी हमने प्रूव किया था लास्ट टाइम के जो हेरिडिटी प्रॉपर्टी है ना, हेरिडिटी प्रॉपर्टी वो T1 स्पेस में बिलोंग कर होल्ड करती है। इट मींस कि एवरी, इधर देखो, show that the property of being heredity, being a Hausdorff space is a hereditary property. It means that every subspace of a Hausdorff space is also a Hausdorff space. इधर देखो, इधर आ जाते हैं, इधर देखो सारे, बहुत गौर से देखने चीज है। अगर मेरा ये, अरे बहुत ही बुरा बना है, इधर देखो। लेट्स से ये मेरी पूरी की पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये मेरी पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये एक पॉइंट मैंने लिया x और ये मेरा पॉइंट है y। अब y पे मेरा ओपन सेट बना h और x पे मेरा एक ओपन सेट बना g, और आप देख पा रहे हो, अच्छी तरह विजुलाइज कर पा रहे हो, आपको अच्छा फील आ रहा होगा कि दोनों जो ओपन सेट मैंने ड्रॉ किया वो डिसजॉइंट है। तो अगर मैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस में से, इस टोपोलॉजिकल स्पेस में से एक सब स्पेस उठाऊं, मतलब कि इसी का एक सबसेट उठाऊं विच इज दिस,
ये मैंने आपसे क्या अपना सब, इधर देखो ऐसे बहुत ही खतरनाक किस्म का ये मैंने लिया है। तो यार ये मैंने सब स्पेस लिया है, ये सब सेट लिया है इस एक्स का। तो अब मुझे सोच के बताना, सारे बहुत सोच के बताना हमें। वो ये है कि ठीक है, अब देखो एक्स बिलोंग कर रहा है मेरे जी से, एक्स जी से बिलोंग कर रहा है, और जी जो है वो सबसेट है एक्स का, और एक्स सबसेट है एक्स का। जी बिलोंग कर गया मेरे, जी सबसेट है मेरे वाई का, और वाई सबसेट है किसका, एक्स का। सिमिलरली एक्स बिलोंग कर रहा है मेरे एज से, और एज सबसेट है वाई का, और वाई सबसेट है एक्स का। और यहां से एक कंडीशन है, विच इज, इधर आ जाओ, कि जो एक्स है ना वो सबस्पेस है वाई का, सॉरी वाई है सबस्पेस है ऑफ एक्स। सिमिलरली वाई इज अ सबस्पेस ऑफ एक्स, इधर भी। तो आपने देखा किस तरह हमने ड्रॉ किया था, हमने पहले हमने ड्रॉ तो अपना किया था एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस में, लेकिन वो अगर हमने उसके अंदर से वाई डाला, जो वाई सबसेट था एक्स का, उसके अंदर भी बिल्कुल T2 होने के स्पेस की प्रॉपर्टी पूरी होगी। तो इट मीन्स के y इज ऑल्सो T2 स्पेस। तो हो गया इसकी हेरिडिटी प्रॉपर्टी ऐसे। ठीक है, आई होप वो विजुलाइज कर पाए हो, ये विजुलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट थिंग ये है हमारे पास आ जाती है, विच इज दिस। ओके ये है, इफ टा बी अ टोपोलॉजी ऑन अ रियल नंबर लाइन पे टोपोलॉजी ड्रॉ किया, विच इज दिस जनरेटेड बाय ओपन क्लोज इंटरवल। अब ओपन और क्लोज इंटरवल से टोपोलॉजी जनरेट हुई है, हमने ये शो करना है ये हाउस डॉट स्पेस है। ठीक है, हाउस डॉट स्पेस है। अब इस तरह करते हैं, रियल नंबर लाइन पे इधर आ जाओ और ड्रॉ करते हैं। चलो लेट्स से मेरा एक पॉइंट उठा लिया एक्स और वाई जो है मेरा रियल नंबर लाइन पे, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ याद हो किसी को, तो रियल नंबर्स पे क्या चीज प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। मतलब या तो दो रियल नंबर एक दूसरे के बड़े होंगे, छोटे होंगे, या दोनों इक्वल होंगे। लेट्स से कि ना जो एक्स है वो स्मॉल है वाई से, या बल्कि हम इस तरह करते हैं ए बी ले लेते हैं, आप लोगों ने ए बी लिया होता है ज्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, हमने ए और बी ले लिए, और जो ए है ना वो लेस देन है बी के, और हमें ना जो टोपोलॉजी उसने डिफाइन की हुई है ना वो है ओपन एंड क्लोज इंटरवल। वो ये है, देखो कहाँ गया, ये है ओपन एंड क्लोज इंटरवल। तो आज इसी ओपन क्लोज इंटरवल को जरा ड्रॉ करते हैं। ओपन क्लोज इंटरवल, ये लो, एक ओपन ये और ये क्लोज इंटरवल। अब हमने ना इस पे दो ओपन सेट्स ड्रॉ करने, देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स। एक ओपन सेट ले लेते हैं ए माइनस बी ए, और दूसरा ओपन सेट है हमारे पास ए बी। अब सोच के बताना, बहुत गौर से देख के बताना, ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी, ये एक ये इधर ऐसे करके ए माइनस बी, ओपन एंड क्लोज इंटरवल ये, और एक ओपन क्लोज इंटरवल ये। तो आप गौर से देख के बताओ, क्या जो ए है, तो इधर से जाता है, ठीक है, जो ए है वो बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी ए से, और क्या बी बिलोंग कर रहा है मेरे ए बी से। और मेरे जो क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो मेरा टोपोलॉजी थी ना, वो टोपोलॉजी मेरी थी ओपन एंड क्लोज इंटरवल। आप सोच के बताओ, क्या ए बिलोंग कर रहा है मेरे इस ओपन सेट जी से, और बी बिलोंग कर रहा है मेरे इस ओपन सेट बी से। कर रहा है ना, देखो। और क्या ए बिलोंग कर रहा है मेरे ए बिलोंग कर रहा है, क्या ए बिलोंग कर रहा है मेरे ए बी से। इस क्लोज इंटरवल में ए कंटेन नहीं है, ये ओपन है। सिमिलरली इट डज नॉट कंटेन, सिमिलरली बी डज नॉट कंटेन इन इट। तो हो गया। और एक मजे की बात है, ए माइनस वन ए इंटरसेक्शन विद बी, क्या आएगा इंटरसेक्शन, एम्प्टी। तो प्रूफ हो गया। तो ये देखो, हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल, प्रूफ हो गया कि ये जो टोपोलॉजी हमने डिफाइन की थी ना, ये टा सॉरी इधर आ जाओ, जो आर टा आपने डिफाइन की थी, जिसमें हमारे हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल आए थे, T2 स्पेस है। इस तरह आई होप को समझ आ गई। ठीक है, ये सीधा प्रूफ हमने पढ़ लेना बाकी सारा। और अब आगे ये आ गया, चलो ये prove that theorem 10.1 के if x is an Hausdorff space then every convergent sequence in x has unique limit। तो ये बिल्कुल वैसा प्रूफ है जो आपने पढ़ा हुआ है किधर, रियल एनालिसिस में, बहुत ज्यादा सिमिलर टू हुआ है। तो आपने सारा प्रूफ खुद पढ़ना है। ठीक है, वेरी वेरी। जो आखिरी बात जो हमारे इस लेक्चर की है वो ये है कि 10.2 का प्रूफ है 10.5 का, लेट x बी आर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, देन X is Hausdorff space and every convergent sequence has a unique limit। ठीक है, सो आज थोड़ा प्रूफ शूफ पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा मैंने वाइट लिया हुआ है क्या, ओके यहाँ से मुझे, ठीक है। By the preceding problem, one implies that hence we need that only show that suppose X is not a Hausdorff space। अब X Hausdorff space नहीं है, then they exist A and B belongs to X such that A is not equal to with the property that every open set containing A has non-empty intersection with the open set containing B। So let AG and EB be the nested local bases at A and B respectively जिनका intersection non-empty है and belongs to और ये लोग containment आ गए।
वेरी वेरी आई होप आपको लोकल बेसिस का कॉन्सेप्ट पता होगा और आपको पता होगा कि जो फर्स्ट काउंटेबल सेकंड से काउंटेबल स्पेस क्या है। अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, लोकल बेस वाला हमारे बेसिस पे हमारे चैप्टर का जो हमने वीडियो देखा था आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।